नमस्कार बच्चों। आइए आज हम पारितंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पारितंत्र क्या है? यह वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारियों से मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी आते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण के द्वारा संबद्ध है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जैसा रवि की क्लास है। रवि एक बच्चा है जो अपनी क्लास के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से एक कैंप में गया है। वहाँ पर उसके साथ बहुत अलग अलग राज्यों और शहरों से बच्चे क्लासमेट्स हैं, विद्यार्थी हैं। वहाँ जैसे ही वो पहुँचा, उसे वहाँ पर केरल की याद आ गई। कारण था कि उस जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसे तुरंत अपना शहर याद आ गया, जहाँ पर कि बारिश का मौसम पूरे साल भर रहता है। वहाँ पर हरे भरे खेत और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। इसी तरह से तभी उसका एक दोस्त जो जैसलमेर का रहने वाला था, जैसलमेर राजस्थान में है, उसने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ बारिश होती ही नहीं है, हमें तो केवल दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नज़र आता है। तब उसने कहा, इसका क्या मतलब हुआ आपको बच्चों? जैसा केरल में बहुत साल भर बारिश होती है, ठीक उसका उल्टा जैसलमेर में, राजस्थान में पूरे साल भर में बहुत कम बारिश होती है। वहाँ पर बारिश का कोई भी मौसम नहीं होता है और इसकी वजह से वहाँ पर दूर दूर तक केवल और केवल रेत, जिसे हम बालू भी कहते हैं, बालुई मिट्टी, वो दिखती है। और या तो फिर वहाँ पर कैक्टस के कांटेदार झाड़ियाँ और पेड़ पौधे मिलते हैं। तब रवि ने कहा, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलता है। हाँ बच्चों, वहाँ पर ऊँट भी मिलता है और ऊँट ही एक ऐसा प्राणी है जो रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के सफ़र कर सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। तो ऊँट तो मिलेंगे ही। तब तुम हमारे रेगिस्तान आओ तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। तब हीरा ने उससे कहा, रवि से कहा कि तुम अगर रेगिस्तान कभी आते हो तो वहाँ देखना कि ऊँट के साथ साथ और भी कुछ कई प्रकार के कीड़े मकोड़े मिलेंगे आपको, जो रेत में जीवन यापन करते हैं। रवि हैरत में पड़ गया, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहने सहने के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबद्ध हैं? बिल्कुल। तब उसके टीचर ने उनको समझाया, संबद्ध से मतलब होता है बेटा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सहारे हम लोग जीवित रहते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तब उनके शिक्षक ने बताया, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध भी पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, पर्वत, पठार, झील, ये सारे एक दूसरे के पारितंत्र हो सकते हैं। मानवीय पर्यावरण अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है।
जैसे उसकी ज़रूरत होती है इस हिसाब से वो अपने को बदल लेता है। शुरू के वर्षों में जब मानव ने का प्रारंभिक समय था तो उसने अपने आप को प्रकृति के अनुरूप बनाया। उसका जीवन सरल था, मतलब वह प्रकृति में उपलब्ध उस चीज़ का इस्तेमाल करता था या अपने लिए उपयोगी बना लेता था जो उसे आसानी से प्रकृति के माध्यम से मिल जाता था और उसी से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता था। लेकिन समय के साथ साथ उसमें बहुत सारी उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी और मानव ने प्रकृति का उपयोग अपने उसमें परिवर्तन करने के तरीके भी सीख लिए। पहले वो जो उपलब्ध साधन होता था उसी को अपना खाकर जीवन बिता देता था, लेकिन अब उसने फसल उगाना शुरू कर दिया। पशुओं का इस्तेमाल जब उसने दूध के लिए, मांस के लिए या अपनी रक्षा के लिए या सवारी करने के लिए करना शुरू किया, तब उसने पशुओं को पालना भी सीख लिया, स्थायी जीवन सीख लिया। अर्थात वह अब एक जगह रुक करके अपना जीवन यापन करने लगा, क्योंकि पहले ऐसा होता था बच्चों कि उसे जहाँ पे खाना मिलता था वो वहाँ पे चला जाता था और जैसे ही खाने का काम ख़त्म होता था वह वहाँ से आगे बढ़ जाया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीज़ें उगाने लगा और उसी के आधार पर वो एक जगह रुक करके अपना जीवन यापन करने लगा। इस तरीके से उसने पहिए का आविष्कार किया और आग का आविष्कार किया, खेती करने लगा। इस तरीके से उसने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने के साथ साथ उनको सुविधाजनक भी बना लिया। इसी क्रम में वस्तु विनिमय की एक पद्धति का भी विकास हुआ, जो व्यापार या वाणिज्य विकास हुआ। वस्तु विनिमय से मतलब है कोई भी व्यक्ति जब एक फसल उगाता था तो उसी से उसका पूरा जीवन नहीं व्यतीत होता था, तब वो उसको किसी और दूसरे चीज़ की आवश्यकता होती थी। अगर एक ने आलू का उत्पादन किया है तो सिर्फ वो आलू खाकर नहीं रहेगा, बल्कि उसको अब रोटी की भी आवश्यकता है, जिसके लिए उसको गेहूं की ज़रूरत होगी। तब वो जो है उसके लिए किसी व्यक्ति को जिसको के पास गेहूं होगा वो उसको गेहूं दे करके गेहूं उससे ले लेगा और उसको आलू प्रदान करेगा। ये होती है वस्तु विनिमय की पद्धति। इसी क्रम में धीरे धीरे व्यापार शुरू हुआ और इस तरीके से बच्चों औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। अब लोगों को लगा कि जैसे जैसे ज़रूरत के सामान बढ़ते जाएंगे, ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो क्यों ना हम इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करें और जिसको जैसी ज़रूरत हो वो सामान हम उसको उपलब्ध करा दें और हर व्यक्ति अपने हिसाब से चीज़ों को खरीद सकता है, विक्रय कर सकता है। ठीक है, इस तरह से पूरे विश्व में औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ और चीज़ों को एक स्थान से दूसरे पर ले जाने के लिए परिवहन का साधन हुआ, मतलब मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। मतलब जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हो कि समस्याएं जो भी हो, लेकिन पूरे विश्व में संचार के माध्यम से ही आज हम लोग आपकी कक्षा भी ले रहे हैं और यह आसान और तेज़ी से होने वाला कार्य भी है। इसके आधार पर हम लोग कार्य करते हैं। इसी तरीके से भी में हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम उसको तरबूज के माध्यम से भी पूरा करते हैं, जिससे हमारा शरीर ताजगी से भरा रहता है। जबकि मूंगफली जाड़ों में बहुत ज़रूरत होती है, उसमें ऑयल होता है, तेल होता है, जो हमारे शरीर को गर्मी पैदा देता है। तो जैसा मौसम होता है या जैसा हमारी आवश्यकता होती है, हम उसी तरीके से अपना शरीर को भी ढाल लेते हैं, खाने पीने की चीज़ों को भी ढाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जहाँ भी जैसा पर्यावरण है, हम उस स्थिति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर आपका आज समाप्त होता है और आप इस चैप्टर से में जो भी चीज़ें, अगर आपको कोई दुविधा हो, जो चीज़ें समझ में ना आई हो, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए। और उसके अतिरिक्त पाठ में दिए गए अभ्यास कार्य आप देख रहे हैं, क्योंकि आपका ये पाठ समाप्त हो चुका है। आप इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर देखिए
और सही गलत का निशान देखिए, सही जोड़े बनाइए। चीज़ें दी हुई हैं, ये आप करने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी किसी प्रकार की दुविधा है तो वो मुझसे प्रश्न पूछ करके क्लियर करिए। धन्यवाद बच्चों।